हमारे पास कोई और काम ही नहीं है। खेती सब बटाई और ठेके पे चलती है। अच्छा। तो हम तो खाली आदमी है, खाली जनता की सेवा करते हैं। खाली क्या घर पे पड़े रहे, तो जी। लोग काम आते हैं, तो हमारा एक शौक है। नहीं, जिस तरह से हम गांव पचपेड़ा में मौजूद हैं और मेरे साथ श्री भुजेंद्र गंगवार जी, जो कि 121 नवाबगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम आपको बता दें, नवाबगंज की राजनीति के भीष्म पितामह रहे स्वर्गीय श्री चेतराम गंगवार जी के पुत्र और हम नवाबगंज की राजनीति में सक्रिय रहने वाले भुजेंद्र गंगवार जी मेरे चैनल पर मेरे साथ मौजूद हैं। भुजेंद्र जी, मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके सभी श्रोताओं को मैं ये मैं पूछना ये हार्दिक चाहता हूँ, जिस तरह से कल जो आपका प्रोग्राम हुआ, क्योंकि कल ईद का दिन भी था और एक मुस्लिम समुदाय के लिए बड़ा दिन माना जाता है, बड़ा त्यौहार माना जाता है, और इस प्रोग्राम में महामहिम झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी की उपस्थिति हुई और बरेली के तमाम बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। तो जिस तरह से हमने वहाँ पर जो भीड़ देखी और जिस तरह से लोग का जो समूह वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा वहाँ पर देखे, और जिस तरह से आपका ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, आपने किस तरीके से प्रोग्राम की तैयारी की, किस तरीके से लोगों से बातचीत की थी? सबसे पहले आपके सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम करना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से हम उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे कार्यक्रम में आए। अभी आप सभी लोगों ने, क्षेत्रवासियों ने, हमारे बाबा स्वर्गीय श्री चेतराम गंगवार जी के पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम और मूर्ति के लोकार्पण कार्यक्रम एक ऐतिहासिक और सफल बनाया। जैसे हमने कहा, दिव्य और भव्यता प्रदान करें, तो वास्तव में आप सभी हमारे क्षेत्रवासियों ने उस कार्यक्रम को दिव्यता और भव्यता प्रदान करी। तो इसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद और हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि नवाबगंज विधानसभा में कई दिग्गज नेता अपने अपने टिकट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आपके जो ऐसे कौन से कार्य हैं जिन कार्यों पर आपको पार्टी टिकट देगी और आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? टिकट मांगने का अधिकार तो सबको है, कोई मांग सकता है। जी। जिस व्यक्ति का वोट बन गया, 18 वर्ष पूर्ण कर लिए, जी। वो भी टिकट मांग सकता है। जी। और टिकट मांगने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, जी। टिकट मिलने के लिए क्राइटेरिया होता है। जी। और जिस व्यक्ति के साथ क्षेत्र के 20,000 25,000 वोट उसके स्वयं के अगर हैं, जी। तो उसकी दावेदारी सबसे मजबूत होती है। पार्टी का जो है वो तो मिलेगा ही आपको, जी। जी। लेकिन आपका क्या वजूद है, आपने क्या कमाया, जी। तो इस पर निर्भर करता है। हमको 20 साल क्षेत्र में काम करते हुए हो गए। जी। जिस तरह से जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है, इसमें मुस्लिम समुदाय को अछूत माना जाता है और मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा भाग आपके साथ चुनाव में आ सकता है। अगर आपको टिकट पार्टी देती है तो आपको एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम समुदाय का मिल सकता है। तो मुस्लिम समुदाय में आपने इस तरह से किस तरह से अपनी ये रणनीति बनाई, किस तरह से ऐसी पहचान बनाई कि आपके मुस्लिम समुदाय के लोग दीवाने बने हुए हैं? नहीं, कोई रणनीति नहीं। अब देखिए, कल नवाबगंज का कार्यक्रम जो ऐतिहासिक आप सबने कराया, जी। और ईद होने के बाद भी जी। भाई, सबसे बड़ा त्योहार कल ईद का था और उसी दिन हमारा लोकार्पण कार्यक्रम था। उसके बाद भी आप देखें कि सबका इतना प्रेम मिला कि हमारे मुस्लिम भाई भी बहुत बड़ी संख्या में उसमें उपस्थित थे। जी। तो ये तो सब ईश्वरीय है, अपना व्यवहार है। जो भी आता है उसको सम्मान देते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसका काम करते हैं, और यही काम 3 पीढ़ियों से हमारे घर में हो रहा है। जी। तो सबको समझ में आ रहा है। जिस तरह से नवाबगंज विधानसभा में आपकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती दिख रही है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? आपकी राजनीति में आपने उछाल एकदम आया है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसके पीछे किसका हाथ है? नहीं, श्रेय तो देखिए क्षेत्र के हमारे सम्मानित क्षेत्रवासियों का श्रेय है। जी। और बाकी जो आपको मिले, जो आपसे संपर्क करे, जो आपको टेलीफोन करे, तो तुरंत उसकी आवाज़ में आवाज़ देना चाहिए। जी। और चाहे रात और दिन हो, जनता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अपना व्यवहार सबसे अच्छा रखना चाहिए।
जी और लोगों के सुख दुख में भागीदार बनना चाहिए। बस यही सारी चीजें हैं जो कर रहे हैं, बाकी तो सब ईश्वर और क्षेत्र वालों के हाथ में है, तो अपने हाथ में कुछ नहीं है। तो अभी चुनाव में लगभग कितना वक्त है? विधानसभा चुनाव में कितना वक्त है अभी? अभी तो विधानसभा चुनाव की चर्चा भी नहीं है, साल भर का समय है। लेकिन आप लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। नहीं, अब जितना एक समाज सेवा है, हमारे पास कोई और काम ही नहीं है। खेती से बटाई और ठेके पे चलती है। अच्छा। हम तो खाली आदमी है, खाली जनता की सेवा करते हैं, खाली क्या घर पर पड़े रहे, तो जी। लोग काम आते हैं, तो हमारा एक शौक है। नहीं, जिस तरह से आपके बाबा स्वर्गीय चेतराम गंगवार जी लगातार नवाबगंज विधानसभा में 6 बार विधायक रहे, 3 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, तो उनकी विरासत को आगे के लिए आप क्या कर रहे हैं उनकी विरासत के लिए? देखिए, विरासत हम थोड़ी आगे बढ़ा सकते हैं, जी विरासत को क्षेत्र वाले ही आगे बढ़ाएंगे जी और पार्टी के नेता आगे बढ़ाएंगे। जो व्यक्ति काम करेगा, जिसकी लोकप्रियता होगी, क्षेत्र में जिसका सम्मान सर्वाधिक होगा, पार्टी कई एंगलों से देखती है टिकट किसे दिया जाए, जी और टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। हम तो भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं नवाबगंज विधानसभा के, जी। तो अपना काम कर रहे हैं पब्लिक में, बाकी तो पार्टी के नेता जाने क्या करेंगे वो लोग कल। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और, जिस तरह से आप जानते हैं कि महामहिम झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी की पहली बार नवाबगंज में उपस्थिति हुई और उनके साथ आप मंच पर दिखे पहली बार में ही, तो और भी तो नेता हैं नवाबगंज में। देखिए, आदरणीय महामहिम जी श्री संतोष कुमार गंगवार जी इस पूरे इलाके के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। जी उनको जनता दुलार करती है और लगातार 8 वर्षों तक सांसद बनाने का जो जनता ने रिकॉर्ड कायम किया, वो पूरे भारत में कोई तोड़ नहीं पाया उनका रिकॉर्ड। जी। और एक ही लोकसभा क्षेत्र से 8 बार जीतने वाले पूरे इंडिया के एकमात्र सांसद हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। जी और गवर्नर साहब का आगमन जो हुआ नवाबगंज में, जी तो आपने उस कल देखा ही था, जी लोग ऐसे उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे जैसे कितने दिनों बाद देखा उन्हें। तो ये तो जनता का प्रेम उनके प्रति है। जी उनका आगमन नवाबगंज नगर में प्रथम बार औपचारिकता के रूप में तो हुआ है, जी। औपचारिक रूप से जो बाकायदा प्रोग्राम जारी करके जो आए पार्क के अनावरण के लिए। बाकी तो बीच में एक आध बार आए हैं, वो एक सुख दुख में गए थे। जी। तो उनके प्रति तो लोगों में बहुत बड़ा प्रेम, और इसमें हर जगह जहाँ भी वो जाए देखने को मिलता है। चलिए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेश करते हैं कि आपने हमारे चैनल को अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।